आप देखना शुरू कर चुके हैं फानूस टीवी। खबर हरिद्वार के रुड़की से है। आपको बता दें, बेलडा प्रकरण को लेकर धरना समाप्त हो गया है। उसी को लेकर आजाद समाज पार्टी ने आभार जताया है। आपको बता दें, 11 जून को हुए बेलडा प्रकरण के बाद 19 दिनों तक नगर निगम रुड़की के बाहर धरना देने के बाद एडवोकेट संजीव वर्मा भी कई दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे, जिसके बाद कल रात हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र दोभाल और जिला अधिकारी धीरेन्द्र गबरियाल ने रुड़की पहुंचकर अनसरकारी एडवोकेट संजीव शर्मा को जूस पिलाकर हड़ताल समाप्त कराई। जिसके बाद आज आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कीर्तिक पांडे ने पत्रकार वार्ता कर धरना देने वालों के साथ सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया है और कहा है कि फिलहाल धरना देने वालों की 12 मांगों में से 7 मांगे मानते हुए उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया है और उम्मीद है कि उनकी जो बाकी मांगे शासन को भेजी गई है उन पर भी जल्द ही सहमति की मोहर लगाई जाएगी। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ितों को लिखित में आश्वासन मिलने के बाद धरने को समाप्त किया गया है और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। वहीं आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मनु राणा ने भी धरने पर बैठे लोगों के साथ सरकार का भी आभार जताया है। बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं, जितने भी मेरे समाज के साथी वहां पर धरना स्थल पर बैठे थे, मैं उनका भी पूर्ण रूप से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो एकता का परिचय वहां पर हुआ और एकजुटता का, तो वे लोग कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र है। और मैं यही कहूँगा, जैसे कि कल धरना समाप्त किया गया माननीय जिलाधिकारी द्वारा और एसएसपी साहब द्वारा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने हमारे 12 बिंदुओं में से 7 शर्तें हमारी मानी है और लिखित में दिया है। और मैं यही कहूँगा कि अगर उन्होंने लिखित में ये शर्तें मानी है तो उन्हें पूर्ण रूप से मानने का काम भी करें। उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा? बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी तत्पर सदैव उनके साथ रहेगी। पीड़ित परिवार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा रखी गई है, कॉल की गई और आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या मुद्दा जी, पत्रकारों से यही, आप बंधुओं से हमारा यही बोलना है कि एक तो जो बेलडा प्रकरण है, बेलडा प्रकरण में जो भी लोग सामाजिक तौर पे वहाँ पे बैठे थे और सामाजिक तौर पे हमारे बहुत से भाइयों ने वहाँ पे जो है अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भूख हड़ताल करने का काम करा और लगातार इस मूवमेंट को जारी रखा और मूवमेंट के लोगों को जगाने का काम करा। हम उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने बेलडा प्रकरण में अपना समर्थन दिया। देखिए, जो ज़मीन के पट्टे थे और नौकरियां थी ये, और जो मुआवजे की बातें थी, ये कुछ मांगे हैं जो अभी डीएम स्तर से जो हैं, जो मांगे पूरे हो सकती है जिला स्तर से, वो मांगों को पूरा करने का उन्होंने काम करा है और आगे जो मांगे माननी है उनको शासन स्तर पे भेज दिया गया है। वो मांगे जल्द से जल्द मांगेंगे, बट अभी भी संदेह की स्थिति हमारी बनी हुई है, क्योंकि जो मुद्दे हैं बड़े सेंसिटिव है। देखिए, एक तो मांग थी कि जो वहाँ पे एक्सीडेंट वाला मुद्दा था, भाई जिसके साथ जिनकी मौत हुई थी एक्सीडेंट में, उस मुद्दे को जो है 302 में हत्या के मुकदमे में दर्ज करने की मांग थी। तो मुद्दा अभी भी सरकार का कहना है कि हम लोग इसको मानेंगे, मगर हमें लग रहा है कि वो मुद्दा अभी भी संदेह की स्थिति में है। तो एक तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इसको माने, और जो हत्या का प्रयास हत्या जो हुई है वहाँ पे थाने के अंदर, उस हत्या के मुद्दे को भी हम लोग जो है आगे लाना चाहते हैं और कहते हैं कि इसमें न्याय देने का काम करिए। भीम आर्मी की जो घटना को हमारा समर्थन अगर राजनीति हो रही तो नहीं करेगी? देखिए, सामाजिक तौर पे सभी लोग बैठे हैं और अगर महक सिंह जी का मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई बयान नहीं है और हमारे वो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, हमारे सीनियर नेता हैं और वो ऐसा गैर जिम्मेदार बयान कभी देंगे ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि महक सिंह जी आज श्रीनगर है और उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है कि आप लोग जो है पार्टी और संगठन के माध्यम से एक प्रेस वार्ता बुलाइए, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर जाके मुख्यमंत्री जी से मांग रखी थी
और मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हमारी बातों को सुना और सराहा और जल्द से जल्द उसमें निर्णय लेने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी, अगर आप हम सब मिलके ठान ले कि हम लोगों ने इस हरिद्वार की जनता का भला करना है, इन लोगों का भला करना है, तो हम महत्वपूर्ण तौर पे एक नए आदर्श समाज की कल्पना जो करते हैं उस आदर्श समाज को हम जल्द से जल्द बना सकेंगे आपके हमारे सहयोग से। क्योंकि देखिए, ये जो बहुजन समाज है, ये बहुजन समाज की ताकत जो है ये बहुत बड़ी है। अगर इस ताकत को हम नहीं समझ पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे, तो याद रखिएगा कि वोट देने का जो अधिकार हमें मिला है, उन वोट के अधिकार से ये जनता बताना भी जानती है। आने वाले समय में पूर्ण रूप से देखिए, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पे हम लोगों ने, जहां पे बर्बरता हुई है किसी के भी द्वारा, उस बर्बरता को जवाब देने का काम नहीं करा। भले वो शासन प्रशासन से टकराने की बात हो या फिर अपनी बात को मजबूती से रखना हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें जो सिखाया है, हमने बेहतरीन रूप से उसे किया है, आगे भी करते रहेंगे। भले ही देखिए, ये जो लड़ाई है हम लोग अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे।